व्यक्ति का चिंतन जैसा होगा वैसे उसकी नियति बनती जाएगी। सब कुछ यहां आसान नहीं है। जब जीते हैं ना तब पता लगता है। यहां मरने के लिए भी जीना पड़ता है। मरना भी आसान नहीं है, मरने के लिए भी जीना। और कैसे जीना? बोले हर पल हर दिन विष पीकर जीना। काल व्याल मुखग्रास। ये जीव कहां है? इस जगत को काल को व्याल की उपमा दी है, समय को सर्प कहा है। अब सर्प का स्वभाव क्या है? सर्प दूध उगलता है, सर्प अमृत उगलता है। क्या करता है सर्प? बोले सर्प का स्वभाव तो विष उगलना है। तो भैया हर पल विष पीना है, रोज विष पीना है और कड़वे घूंट को पी करके भी जीना है। और विष कौन पीता है? विष कौन पी सकता है? जब समुद्र मंथन होगा, कथा आएगी, सुनेंगे आप हम सब। चाहा गया था अमृत कि अमृत मिल जाए, देव समाज को अमृत पिला दिया जाएगा और देव समाज निर्भय होकर के और स्वर्ग की सत्ता को भोगेंगे। और राक्षसी वृत्तियां जो बार बार उन्हें हैरान परेशान करती है उनका शमन हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हम चाहते कुछ और है और होता कुछ और है। हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। हम देखना कुछ और चाहते हैं, दिखाई कुछ और देता है। हम सुनना कुछ और चाहते हैं, लेकिन दुनिया कुछ और सुनाती है। विष कोई मुंह से ही नहीं पिया जाता है भैया। कभी परिवार से विष मिलेगा, क्योंकि जो सुनना था वो सुन ना पाए, कुछ और सुनाई दिया, ये जहर घुल गया जीवन। जो देखना था वो दिखाई नहीं दिया, कुछ और दिखने लगा, ये विष घुल गया जीवन में। अरे आप हमकी तो छोड़ो, आप और हमारी छोड़ो। देव समाज चाहता था कि समुद्र मंथन होगा तो अमृत निकलेगा। निकला अमृत? निकला, पर अमृत के निकलने से पहले विष निकला, जहर निकला। आप पहले हकदार विष के हैं। अगर विष को हजम कर लिया, ये वो जहर नहीं हो भैया बाजार वाला कि दवाई छांटने की, हम अखबार में पढ़ते हैं, खेत में दवाई छांटने वाला केमिकल था, पी लिया, दादा खेत पर सो गए और लगा कि बस ये लीला खत्म हो गई, अब जितने भी प्रपंच थे सब समाप्त हो गए। किसको खबर कौन से प्रपंच से निकले हो और कौन से प्रपंच में पड़े हो। कर्ज हो गया हो, बीमार हो गए हो, यातना मिल रही हो, मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी हो, फिर भी मेरा निवेदन है, ये जीवन अगर है तो सब कुछ है, और जीवन अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। मरना मत, वो तो एक दिन है ही। आप न प्रयास करो तो भी मरना है। भीख मांगनी है उसके लिए तो कि हे विधाता अब तो उठा ले, हे विधाता अब तो उठा ले। पर जीवन को समाप्त कर देना ये शहंशाही नहीं है। मजा तो तब है जब वो एक बार जहर पीकर जीवन खत्म करने में क्या मजा। मजा तो तब है जब हर पल हर रोज नित नवीन विष पियो और विष पी करके हरि नाम की कथा को सुन करके अमृत का पान करके अपने जीवन को जियो आनंद के साथ। अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत कहाँ है? बोले अमृत है हरि नाम
जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हो हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत पियो, पहले विष मिलेगा। अमृत की तो सीमा है। ये तो आज का भी गया, 7 में से 2 गए तो 5 ही दिन मिलना है, बाकी 360 दिन तो क्योंकि काल का समय का स्वभाव है, काल बाल मुखग्रास। काल को, समय को श्रीमद् भागवत जी में सर्प कहा गया है, और सर्प तो विष उगलेगा, विष उगलेगा, जहर उगलेगा। देवताओं ने चाहा कि हमको अमृत मिल जाए, पर अमृत निकला नहीं, पहले तो जहर निकला। और अब जहर पी के क्या करना है? दुनिया में अगर आए तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, अरे जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो कभी कोई एक दिन आपकी जो जो भावना होती ना, चढ़ाओ सब, कोई चावल चढ़ाता है ना, कोई मूंग चढ़ाते हैं ना, कोई काली मिर्ची, आजकल बहुत चल रहा है, तो महादेव को बिलपत्र चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, जो भी चढ़ाते हो, पर आप प्रार्थना करना भगवान महादेव से कि हे महादेव, विष बहुत एकत्रित हो गया है जीवन में, और ये विष मुझसे पिया नहीं जाता है, विष को पीने का सामर्थ्य केवल आप में है, आप मेरे जीवन के विष को पीजिए और मुझे हरि नाम का अमृत दीजिए। ये प्रार्थना करना बड़ी सात्विक प्रार्थना है महादेव की। और आप हम करें तो कौन सी नई बात, देवताओं ने प्रार्थना करी थी, देव समाज ने जाकर शिव को कहा था, फिर भगवान नारायण स्वयं गए, समुद्र मंथन, भगवान कूर्म बने, वासुकी नाग की रवई बनाई, मंदराचल पर्वत को खड़ा किया, समुद्र मंथन किया, कितने उपक्रम करने पड़े, और जहर निकला, सब भाग गए। कौन पिए जहर? हमें तो अमृत चाहिए ना, अमृत चाहिए तो पहले अमृत देना सीखो। गिव एंड टेक, यहां जो दोगे वो मिलेगा। सिगरेट पीकर लोग धुआं प्रकृति में छोड़ रहे हैं, विष घोल रहे हैं, और चाहते हैं कि हमको अमृत मिल जाए। नहीं नहीं, अमृत नहीं मिलेगा। खुद तो लोगों को गालियां देते हो, लोगों को बुरा भला कहते हो, लोगों का मन दुखाते हो, और ये चाहते हो कि लोग हमको अच्छा अच्छा बोले। आप तो लाडी नगारा दो, ने होचो के लाडी सेवा करे, नहीं होगा। यहां जो दोगे वो ही मिलेगा। अनायास किसी के साथ कुछ भी नहीं होता है। मैंने कल भी निवेदन किया था, धुंधड़का में करो तो दलोदा के किसी चौराहे पर कर्म तैयार खड़ा है। दलोदा के चौराहे पर कर्म करो तो मंदसौर के किसी चौराहे पर कर्म, और ढूंढ लेगा वो आपको। आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो ढूंढ लेता है। आज की कथा का सूत्र है, आप विष पी नहीं पाओगे, पी लोगे तो हजम कर नहीं पाओगे। विष इस संसार में अगर कोई पी सकते हैं तो वो मेरे महादेव है। महादेव को कहना कि महादेव मेरे जीवन का विष लो और मुझे अमृत दो। विष पिया, कालकूट जहर भगवान महादेव ने धारण किया और नीलकंठ कहलाए, गले में आभूषण बना लिया। विकारों को भी आभूषण बनाओ, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इनको भी आभूषण बनाओ। कहां जाएंगे बेचारे? लोग कहते हैं अरे इनको बहुत क्रोध आता है। अरे मैंने कहा भैया क्रोध आएगा नहीं तो क्रोध जाएगा क्या? भगवान ने बनाया क्यों क्रोध? भगवान ने बनाया तो आएगा, और उसको आभूषण बनाओ। शिव ने
इस विष को अपने गले का आभूषण, क्योंकि पी जाते तो शायद उनको तकलीफ हो जाती, बाहर छोड़ देते तो सृष्टि जल जाती, इसलिए भगवान महादेव ने गले में विष को धारण किया और नीलकंठ कहलाए। ऐसे ही इस समाज के, संसार के, जगत के, दुनिया के, परिवार के, मित्रों के, सखाओं के, इन सबके द्वारा जो विष मिले उस विष को एकत्रित करते जाओ और अपने जीवन में उस विष को आभूषण बनाओ। खुद ग्रहण मत करना, नहीं तो परेशान हो जाओगे, बाहर उगलने लग जाओगे तो लोग हैरान हो जाएंगे। गले में धारण करो, जीवन में धारण करो, आभूषण बनो और महादेव की उपासना करो। खूब ध्यान करो भगवान शिव का, खूब ध्यान करो, क्योंकि यही हमारा चिंतन। कथा जो है ये कथा विचार देती है, व्यासपीठ विचार देती है। कथाओं से हमको विचार मिलता है और उसी विचार के साथ में हमारे जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है। वही विचार चिंतन का निर्माण करता है। जैसा चिंतन होगा ना भैया, वैसा हमारा भविष्य हमारे सामने खड़ा होगा।